पालना में सुला करके आई हूँ और ये यहाँ खा रहा है। दौड़ी दौड़ी गई तो देखी पालना में भी सो रहे हैं। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा और वो मैया चकरा गई। मैया को समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तो अब देख राम जननी अकुलानी, अकुला गई मैया, सूख गई। अरे ये वही ब्रह्म है जिसने मुझे चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया है, ये बालक नहीं है। और आज भगवान ने क्या किया कि मैया को पहले चतुर्भुज रूप दिखाए और आज विराट रूप दिखाए। भगवान का चरण धरती पर और सर पताल में ऐसा विराट रूप दिखाए कि मैया कांपने लगी। अब भगवान रोने लगे, जोर जोर से, छोटे बन गए पर मैया नहीं उठा रही। मैया रोने दे रही है, क्यों? क्योंकि लालजी ब्रह्म है और मेरी हिम्मत नहीं है ऐसे ब्रह्म को गोदी में लेने की। तो भगवान सोचने लगे, अरे बहुत गड़बड़ हो गया, बहुत गड़बड़ काम कर दिए, मैया को विराट रूप दिखा दिए तो मैया तो मुझे गोदी में ही नहीं ले रही है, अब क्या करूं? राम जी सोचे अब रोने से फायदा नहीं है और भगवान अब मुस्कुराए। भगवान जब मुस्कुराते हैं तो लीला हो जाती है। प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, मुस्कुराए और अपने हाथ मैया की आंखों पर रख दिए और जैसे रखे मैया सारा दृश्य भूल गई और मुस्कुराने लगी और राघव जी भी मुस्कुराने लगे। तो आइए हम लोग भी गाएं, राघव जी मुस्कुराए कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, से बलिहार राघव जी। दुनिया में रोता हुआ व्यक्ति किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुस्कुराता हुआ सबको अच्छा लगता है। इसलिए भगवान के सामने मुस्कुराइए।
ऐसी है भगवान की अद्भुत मुस्कान। पहले जब देवता लोग प्रार्थना कर रहे थे और मैया की, तो प्रभु मुस्काना उपजा जब ज्ञाना, जब ज्ञान उपजता है तो भगवान मुस्कुराते हैं। और आज भगवान मुस्कुराए, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, और भगवान मुस्कुराए तो मैया सब भूल गई। भगवान की मुस्कान बड़ी अद्भुत है। जिसने देखा वो दुनिया में देखना भूल गया है। इस मुस्कान की बात करें तो पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे थे, ठाकुर जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब ठाकुर जी आए तो भगवान मुंह लटका करके खड़े हो गए। पितामह भीष्म ने कहा, ठाकुर देखो मैं असंख्य बाणों की सैया पर लेटा हूँ, इतनी पीड़ा में लेटा हूँ, फिर भी मैं मुस्कुरा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा मुस्कुराते हुए की, तो अब तुम्हें भी मेरी प्रतीक्षा मुस्कुरा करके करनी होगी। और जब भगवान मुस्कुराते हैं तो सब भूल जाता है, क्या फिर ब्रह्म में दिखता है। आज मैया सब भूल गई और राघव जी को हृदय से लगाई, वही प्रेम वही सब कुछ देने लगी। धीरे कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भई परिजन सुखदाई। अब हमारे राघव सरकार थोड़ा बड़े हो गए। अब तो पूरे कौशल्या मैया के आंगन को आनंदित करते हैं। भगवान चलने लगे, तोतरी भाषा बोलने लगे। धीरे धीरे राघव सरकार और बड़े हुए। तो एक दिन भगवान खेलने चले गए। खेलने गए, मैया राघव सरकार को कभी बाहर नहीं जाने देती थी। अब दोपहर का समय था, महाराज दशरथ का भोजन का समय था, और महाराज दशरथ कभी राघव के बिना भोजन नहीं करते थे। तो अब राघव सरकार अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं और राजा जी बुला रहे हैं। भोजन करत बुलावत राजा, और नहीं आवत तजी बान समाजा। राम जी क्यों नहीं आए? क्योंकि राजा बुला रहे हैं। और राम जी से बड़ा राजा दुनिया में कोई हुआ क्या? नहीं ना। तो राजा एक दशरथ है, पिता बन करके बुलाते तो राम जी को आना पड़ता। लेकिन राम जी सोचे कि राजा जी बुला रहे हैं तो मैं किसी राजा की आज्ञा नहीं मानता, क्योंकि जगत पिता जगदीश्वर से बड़ा राजा कोई हो सकता है। लेकिन यदि पिता बुलाते तो छोटे हैं राम जी, पिता के सामने एक बालक छोटा होता है, तो पिता की आज्ञा तो मानना पड़ेगा। लेकिन राजा बुलाए तो राम जी नहीं आए। लेकिन जैसे ही मैया बुलाने गई तो दौड़े दौड़े राम जी आ गए। तो कहने का भाव ये है कि भगवान के सामने आप जैसे हो वैसे बन करके जाओ। दिखावटी बनोगे तो भगवान नहीं आएंगे। राजा ये संसार की उपाधि है, लेकिन हो क्या? मनुष्य हो। यहाँ पर एक तुलसीदास जी ने ज्ञान दिया कि मनुष्य को भगवान के सामने अपनी समस्त उपाधियों को त्याग करके जाना चाहिए। तुम दुनिया के लिए राजा हो, तुम दुनिया के लिए बहुत बड़े ज्ञानी हो, पर भगवान के सामने तो भक्त बन करके जाओ ना। हम लोग भगवान के सामने भी कभी कभी दिखावटी बन करके जाते हैं, अपनी पदवी में जाते हैं। तो भगवान कहता है जब पदवी में आए हो तो बने रहो भैया तुम, पर मैं तुझे मिलने वाला नहीं हूं। धीरे धीरे भगवान ने बाल लीला को और आगे बढ़ाया। सोचे कि ये बाल लीला बहुत हो गई। भगवान मड़ियों से सुसज्जित कर दिए, थिरक थिरक करके नन्हे नन्हे पैरों से घुटमन के बल चल करके। अब राम जी सोचे कि अब ये लीला काफी हो गई है, अब जिस कार्य के लिए आया हूं वो कार्य करूं। तो भगवान ने क्या किए? भगवान बाल चरित को आगे बढ़ाए और चूड़ा करन कीने गुरु जाई। चूड़ा करन कीने गुरु जाई।
भगवान सोचे कि अब बहुत बाल लीला हो गई, अब जिस उद्देश्य के लिए आया हूँ उसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो भगवान आज अपना यज्ञ पवित्र कराते हैं गुरु जी के द्वारा। अभी तक क्या थे, हम कहते ना हम ब्राह्मण हैं, और जब तक ब्राह्मण का यज्ञ पवित्र नहीं होता तब तक वो द्विज कहलाने का अधिकारी नहीं होता। राम जी क्षत्रिय थे पर वो द्विज नहीं बने, तो उन्होंने क्या किया, यज्ञ पवित्र कराया, चूड़ा आदि कर्म संस्कार कराया। भगवान ने सोचा कि अब जिस उद्देश्य से आए हैं वो करना चाहिए। तो आज भगवान विद्या अध्ययन के लिए गुरु गृह गए। और आजकल क्या होती है, विद्या गुरु जी घर में आते हैं। विचार करिए, राम जी में और हम में कितना अंतर है। गुरु गृह गए और हम क्या कहते, गुरु जी हमारे ही घर आ जाओ, भले हमसे 2000 की जगह 4000 ले लेना। और माता पिता भी कह देते, अरे मेरा बेटा नहीं जा पाएगा वहाँ पढ़ने, गुरुजी आप 2-4-10,000 रुपया हमसे एक्स्ट्रा ले लो पर मेरे बेटे को घर में ही पढ़ा दो। और जब हर चीज आसानी से मिल जाती है तो फिर उसकी वैल्यू नहीं होती। बात सच है कि नहीं? और जिसको हम मेहनत करके पाते हैं उसकी हम कदर करते हैं। और आसानी से मिल जाए तो क्या करना है बेटा जी को? हाँ? सारी व्यवस्था माता पिता ने कर रखी है, पढ़े चाहे नहीं पढ़े। अरे जो यत्न करके जाएगा, रास्ते का लंबा मार्ग तय करके जाएगा, उसको आभास होगा कि मैं आया क्यों। राम जी चक्रवर्ती साम्राज्य के बेटा हैं, पर उनको गुरु जी के घर जाने की क्या जरूरत है? विचार करिए, गुरु जी तो एक आज्ञा होती राजा जी की और गुरु जी घर पे उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन विद्या आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, और जिसने संघर्ष नहीं किया उसको मिलता भी नहीं। तो आज प्रभु गुरु के घर गए और अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान ने अल्पकाल में ही विद्या अर्जन कर ली और पुनः भगवान घर पर आए। घर पर आए मैया लोग बहुत आनंदित हुई कि आज हमारे राघव सरकार विद्या अध्ययन करके आए हैं। और राम जी का नित्य का नियम क्या बना विद्या अध्ययन करने के बाद? अच्छा एक बात बताइए, हम लोग सो करके उठते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हो आप लोग? कप दर्शन। आजकल तो उठ करके लोगों को सबसे पहले चाय चाहिए। हाँ, कुछ लोग तो बेड टी ही चाहिए, बिस्तर में ही चाय चाहिए। कप दर्शनम कहते हैं। और पहले लोग क्या करते थे? क्या करते थे भैया? आप लोग बताइए, आप लोग युवा हैं, भविष्य के कर्णधार हैं, बताइए क्या करते हैं आप लोग सुबह उठ करके? किसी को नहीं पता। हाँ, लेकिन उससे पहले क्या करना चाहिए? भगवान क्या करते हैं? कारग्रे वस्ते लक्ष्मी। सबको लक्ष्मी चाहिए ना, पर ध्यान कोई नहीं करता। कारग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेत गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। फिर लेकिन कर की जगह कप दर्शन हो जाता है सीधे से। तो कप दर्शन ना करें, कर दर्शन करें, क्योंकि इन्हीं करों से सब कुछ मिलने वाला है। फिर दूसरों के पास जाके हाथ दिखाते हैं, ये देख लो मेरे भाग्य में क्या लिखा है। अरे जब कुछ किया ही नहीं तो क्या लिखेगा? कारग्रे वस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम्हारे हाथ में बसती है। कर मध्य सरस्वती, सरस्वती भी तुम्हारे हाथ में बसती है। अब कर मूलेत गोविंदा, वो भी तुम्हारे हाथ में बसते हैं और दिखाते फिरते हो सबको। लक्ष्मी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला लक्ष्मी जो सब कुछ देती है, और दूसरा सरस्वती के रूप में लक्ष्मी।
जहाँ विद्या है वहाँ लक्ष्मी आगे पीछे घूमती है, और जहाँ गोविंद है वहाँ लक्ष्मी स्थायी होकर के टिक जाती है। सरस्वती वाली लक्ष्मी कुछ समय टिकती है और वास्तविक लक्ष्मी भी कुछ समय टिकती है, लेकिन गोविंद वाली लक्ष्मी हमेशा स्थिर रहती है। तो क्या करना चाहिए सुबह सुबह उठ करके? क्यों माताओं, अब आप बताओ क्या सुना? हाँ अच्छा ठीक है, ये नहीं सुना कोई बात नहीं। अच्छा 3 दिन से हम क्या कहे, क्या किया करूं?